पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि 2024 में अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो आप क्यों भाग्यशाली हैं और किन किन वजह से आपको उस रिश्ते में वापस जाना चाहिए या वापस नहीं जाना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि 2025 में जो कि अब चालू हो चुका है उसमें आप किसी भी नए रिश्ते के लिए तैयार हैं या नहीं। किसी भी नए रिश्ते में जाने से पहले अपने अंदर आपको किन किन बातों को देख लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले रिश्ते से आप छूटे हो, टूटे हो, उखड़े हो, तो आप में एक डैमेज क्रिएट हो गया है और उस डैमेज को आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि किसी भी नए रिश्ते में जाओगे तो इस डैमेज के साथ आप नहीं जा सकते, अदरवाइज वहाँ भी बेचारे हो जाओगे। और बेचारे हमको कभी भी किसी रिश्ते में नहीं होना है, यही मैं सिखाता हूँ। तो उससे पहले नमस्ते है जी, मैं हूँ मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू है जो हमारे जीवन में सुख का कारक बनते हैं, और रिश्ते अगर अच्छे ना हो तब तो फिर आप अपने पुराने टॉक्सिक रिश्ते से बाहर निकल चुके हैं और अब 2025 में आप एक नए रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ऑब्वियसली बढ़ना चाहते हैं। बहुत लोग ऐसा बोलेंगे कि नहीं, मैं अभी शांत रहना चाहता हूँ, नहीं मैं अभी सुकून से रहना चाहता हूँ, मैं पिछले रिश्तों से इतना परेशान हो चुका था कि अभी मुझे शांति चाहिए, मैं अपने आप के साथ टाइम बिताना चाहता हूँ। बिल्कुल सही, यही करना चाहिए। और जो लोग नए रिश्ते की तरफ बढ़ भी रहे हैं ना, उन्हें भी यही करना चाहिए। पहले हील हो जाओ यार, क्योंकि बहुत डैमेज हुआ है। कारण चाहे जो भी हो, ब्रेकअप का वो है, आप हैं। या कोई भी रिश्ता टूटा है ना, तो सिर्फ एक इंसान रिजर्व नहीं होता है, आपकी भी कुछ गलतियां रही होंगी, है ना। आपने भी कुछ गलत काम किए होंगे, मानता हूँ। अभी हम आपकी तरफ से बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली 80% गलती उसकी ही है, 90% गलती उसकी ही है। आप बड़ी मुश्किल से उस रिश्ते से बाहर निकले किसी भी तरीके से, लेकिन डैमेज तो हुआ है उसे भी और आपको भी। तो पहले उस डैमेज को हील कर लेते हैं। पहले शांति से बैठिए, कुछ समय बिताइए। हाँ, इट्स ओके कि आप सर्फिंग कर रहे हैं, खोज रहे हैं, डेटिंग एप्स में खोज रहे हैं, सोशल मीडिया में खोज रहे हैं, अपने पुराने दोस्तों को देख रहे हैं जिन लोगों ने पहले आपको प्रपोज कर रखा है, या जिन लोगों ने आपको पहले अप्लाई कर रखा है, जिन लोगों से आप दोस्ती बहुत लंबे समय से बना कर नहीं रखे थे, उनसे दोस्ती वापस करना चाह रहे हैं, वापस उनसे मिलना चाह रहे हैं, आप किसी डेट पर जाना चाह रहे हैं। तो मैं कहूँगा सारी चीज़ें ठीक है, डेट पर अभी ना जाए, किसी भी नए डेट पर ना जाए, क्योंकि आपके ऑरा में, आपकी पूरी पर्सनालिटी में वो पुराने रिश्ते की झलक दिखेगी। और सच बताऊं, मैं नहीं चाहता कि आपके अंदर वो कोई भी टॉक्सिसिटी रहे। हाँ, किसी भी डेट में आप कॉन्शियस तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो टॉक्सिसिटी आपके अंदर है, उनकी और उनकी वजह से जो आपके अंदर क्रिएट हुई थी आपकी टॉक्सिसिटी। मतलब आप कहीं ना कहीं टॉक्सिक हैं, मानो या ना मानो। टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहोगे तो टॉक्सिक हो ही जाओगे ना। एक चीज जान लीजिए, दुनिया में कभी भी किसी भी के साथ आप रह रहे हैं, उसके साथ जो भी वातावरण क्रिएट हुआ था, उस वातावरण का प्रभाव आपके अंदर आएगा ही आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो ही टॉक्सिक था, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ही टॉक्सिक थे। वातावरण जो क्रिएट हुआ था उसका असर आप में ज़रूर होगा। तो नए इंसान के साथ डेट पर तो बिल्कुल मत जाइए। हाँ, आप चैटिंग शुरू कर सकते हैं, हाँ आप बातें शुरू कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों से आप बात करेंगे तो आपका मन भी बहला रहेगा, कहीं ना कहीं आप शांत महसूस करेंगे, दोस्तों का सपोर्ट मिलता रहेगा, और ट्रस्ट मी, वो भी यही कर रहे होंगे, या कोई ना कोई तरीके से वो भी खुद को हील कर रहे होंगे। सबका अपना अपना तरीका होता है ना। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, अपने आप में ये मॉनिटर करना है कि क्या अभी भी आप उसको याद कर रहे हो, क्या अभी भी आप उनके सद्गुणों को याद कर रहे हो, क्या अभी भी आप उनके लिए अच्छा महसूस कर रहे हो। तो थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि शायद सब कुछ वापस ठीक हो सकता है। तो कहीं और जाके ना अपना खराब मत कर दो यार, है ना। क्योंकि आपको बाद में गिल्ट होगा। आप कहीं ना कहीं वापस अगर जुड़िएगा तो आपके अंदर ये गिल्ट होगा कि यार मैं उसके साथ होकर के आ गई, या मैं उसके साथ होकर आ गया, है ना। तो ये गिल्ट ना रहे अपने अंदर, इसलिए थोड़ा रुक जाओ, रिपेयर होने दो। तीसरा, अगर आप बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं उनके लिए, मतलब बहुत गंदा गंदा विचार आ रहे हैं उनको लेकर के, उनके साथ बीता है जो जो भी काम हुए थे, जो भी बैड चीज़ हुए थे, जो भी उनका खराब बिहेवियर रहा था, या जो भी उनके बिहेवियर की वजह से आपने खराब बिहेवियर शो किया था, या आप दोनों के कोलेजन से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट हुई थी, बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट हुई थी, तो बहुत सारा ट्रॉमा आपके अंदर रखा हुआ है, तो भी रुक जाओ। अगेन मैंने जो कहा कि अगर गंदा फील कर रहे हो तो वो सारी ऊर्जा आपके ऑरा में दिख रही है, और किसी के साथ नए जाओगे ना
तो या तो वो आपको अपने से कम आंकेगा, या तो आपको बुरा आंकेगा, या तो वो आप पर दया करेगा। इन तीनों कंडीशन में नहीं, अच्छा नहीं है। भाई पावरफुल होकर जाए, मेल हो या फीमेल, किसी भी नए इंसान के साथ जाए तो फुल ऑफ एनर्जी में रहे, एकदम पॉजिटिव एनर्जी में रहे, पॉजिटिव और आ रहा है। इट्स ओके कि अगर सामने वाला आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं भी आना चाहता है तो कम से कम आपके साथ दोस्ती रखना चाहेगा, आपके साथ अच्छे संबंध बना के रखना चाहेगा। और यही तो चाहिए ना, पर्सनालिटी ऐसी ही तो होनी चाहिए, अपना हमारा और हमारा व्यक्तित्व तो ऐसा होना चाहिए कि कहीं ना कहीं लोग हमसे जुड़ के रहें, लोग हमसे बना कर चले। ऑकल्ट साइंस में बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिससे हमारा ऑरा और पॉजिटिव और शानदार होता है, जिस पर हमारा एक दूसरा चैनल है धैर्यवान हीलिंग साइंस, जिसमें हम ऑकल्ट साइंस जैसे कि बहुत सारे हीलिंग विधाएं, ज्योतिष शास्त्र, वास्तु, इन सारी चीज़ों के ज़रिए भी हम अपने रिलेशनशिप की तरफ ऑकल्ट हीलिंग साइंस के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम केवल अपने व्यवहार की चर्चा करते हैं, यूनिवर्सल हीलिंग टेक्निक को की चर्चा करते हैं, तो हम इस तरीके से हम बातों को समझ रहे हैं। और चौथा कारण है कि आपको अभी मज़े करना चाहिए। किसी भी रिलेशनशिप में आने के बाद मज़े नहीं किए जा सकते। मज़े या तो उनके साथ ही होंगे या तो उनके आसपास ही होंगे, ये तो हम सभी जानते हैं। तो अभी सिंगल रहिए, दोस्तों के साथ घूमिए फिरिए, पुराने दोस्त हैं तो उनके साथ हैंग आउट कीजिए, मज़े कीजिए, और हो सके तो ट्रैवल पे निकल जाइए, अकेले निकल जाइए। कोई नहीं है तो अकेले निकल जाइए, क्योंकि ट्रैवल से जो दिमाग में क्लियरिटी आती है ना, कैरियर को लेके, जीवन को लेकर के, अपने डिसीजंस को लेके, रिलेशनशिप को लेकर के, वो बहुत शानदार होता है। क्योंकि अब जो भी रिश्ता आएगा वो एटलीस्ट पहले से तो बेहतर होना चाहिए। ज़िंदगी में कई रिश्ते आएंगे जाएंगे, आपको अभी नहीं पता है, अभी आप शायद नए हो या थोड़े पुराने हो। जब तक रिश्तों में सुकून मिलना शुरू ना हो जाए तब तक रिश्ते अच्छे हो ही नहीं सकते। मज़े तो किसी के साथ भी मिल जाते हैं। अभी आप ब्रेकअप होकर सिंगल हुए, अभी देखना बहुत सारे मज़े मिल देने वाले लोग मिल जाएंगे। तो मज़े में बहना नहीं, मज़े अगर मिल रहे हैं तो बहने की ज़रूरत नहीं है। जिसके साथ सुकून मिले, जिसके साथ आराम मिले, जिसके साथ शांति मिले, वही रिश्ता आगे के लिए अच्छा है। वैसे क्योंकि आप एक नए रिश्ते में जाना चाहते हैं तो कैसे लोगों के साथ नहीं जाना है, लोगों के बिहेवियर के ट्रेड को मैं आपको बताऊंगा इसके ठीक अगले वीडियो पे, कि कैसे लोगों के साथ आपको अब नए रिश्ते में नहीं आना है। उनकी कौन सी पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं जिन्हें देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रिश्ते के लायक नहीं है। मेल और फीमेल दोनों में ये चीज़ें कॉमन होंगी और मेल और फीमेल में थोड़ी सी अलग भी हो सकती है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी कैसी भी कंडीशन हो, अगर अभी अभी ब्रेकअप हुआ है तो रुक जाइए। चाहे कोई कितना भी प्रपोज कर रहा हो, चाहे कितना भी कोई कंधा बनने की कोशिश कर रहा हो, याद रखो, मेल हो या फीमेल, हर किसी के पास आज के समय में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है ना। तो अगर ये वीडियो मेल देख रहे हैं और आपको लगता है फीमेल्स के पास ऑप्शन है, आपके पास नहीं है, या फीमेल्स ये वीडियो देख रही है कि आपके पास बहुत ऑप्शन है, मेल के पास ऑप्शंस नहीं है, तो सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, पता नहीं कैसे हुआ लेकिन आज के समय में तकरीबन बराबर दोनों के पास ऑप्शंस हैं। तो कभी भी अपने पार्टनर को खोने से पहले या नए पार्टनर को चुनने से पहले ये बात हमेशा याद रखना कि सबके पास ऑप्शन है, बराबर ना सही पर सबके पास ऑप्शन है। ठीक है जी, रिश्तों को संभाल के रखिए, और अगर टूट गए हैं तो संभाल के नए रिश्ते बनाइए। बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये। मिलते हैं आने वाले वीडियो में, बहुत सारी चर्चा करनी बाकी है रिश्तों को लेकर के। ठीक है जी, नमस्ते है जी।